गुड डे डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इस नए लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपका चैप्टर सेकंड है आपके 10th क्लास में, जिसका नाम है पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, हम पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ेंगे और जो बेसिक कंसेप्ट जैसे हमने पहले रियल नंबर्स में पहले बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे ना, फिर एक्सरसाइज आप लोगों ने खुद की थी। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और एक्सरसाइज को आप विद इन नो टाइम पूरा कंप्लीट करोगे। तो याद रखना, कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो समझ में आ गए ना। एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चंस आए, फिर एक्सरसाइज से आए या एक्सरसाइज के बाहर आए, कोई भी क्वेश्चंस बने, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप तभी उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। वरना बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि उन्होंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए होते हैं और एक्सरसाइज के बाहर एक भी क्वेश्चन आ गया वो नहीं कर पाते क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। ठीक है, तो हम पॉलिनॉमियल्स के बारे में इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो होते क्या है पॉलिनॉमियल्स? देखो, मैथमेटिक्स में हमारे दो चीजें होते हैं, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ये दो चीजें हमारे पास होते हैं। कॉन्स्टेंट्स वो एंटिटीज है जिनका वैल्यू कांस्टेंट है, जिनका हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है, जो भी हमारे पास नंबर्स है ना, उनको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। और वेरिएबल्स हम यूज करते हैं उन क्वांटिटीज के लिए जिनका हमें वैल्यू पता नहीं होता है, मतलब उनको हम कोई वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, उनका वैल्यू हम चेंज कर पाते हैं। हम वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं एक्स, वाई, जेड, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स से हम इन वेरिएबल्स को दिखाते हैं। ठीक है, समझ आ गया? फिर जब हम मैथमेटिक्स में इन कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को मिलाते हैं ना, हम लेट सपोज इस तरीके से मिलाएंगे। लेट से 2 मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस लेट से कंबाइन किया 3x³ यहाँ किया -5 और y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारा बन गया ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास एक तो कॉन्स्टेंट्स हैं और वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और ये कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स आपस में या तो मल्टीप्लाई करके हैं, या तो ऐड करके हैं, या किसी वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट को हम पावर भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन को हम मैथमेटिक्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना, और वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होंगे और वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, और इन वेरिएबल्स का, ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इनके जो एक्सपोनेंट्स होंगे, जो रेज्ड पावर है, मतलब इनके ऊपर रेज्ड पावर है ना, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है, और उनके एक्सपोनेंट्स सिर्फ होल नंबर्स होंगे। होल नंबर्स में कोई होगा। होल नंबर्स कौन होते हैं? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनॉमियल। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। तो पॉलिनॉमियल क्या है? पॉलिनॉमियल ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कॉन्स्टेंट्स होंगे और वेरिएबल्स होंगे, और वो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स उनका एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, या उनका सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, या रेज टू पावर होगा। ठीक, और अगर हर किसी जो भी वहाँ उस एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल्स है, हर वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होगा, मतलब 0 1 2 3 होगा, तभी हम उस एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल बोलेंगे। अगर वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो पावर है उसका होल नंबर नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल माइनस में हुआ, एक्स रेज पावर -3 है, एक्स रेज पावर -5 है, तो उस इक्वेशन को हम पॉलिनॉमियल नहीं बोलेंगे। जरा मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा जो पॉलिनॉमियल नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्सप्रेशन है 2x² प्लस 3y² प्लस 5√z। देखिए पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं, जिसमें कॉन्स्टेंट्स होंगे और वेरिएबल्स। यहां देखिए इसमें कॉन्स्टेंट्स भी है और वेरिएबल्स है भी है। और मैंने क्या कहा डेफिनेशन में कि हर वेरिएबल का जो पावर होगा वो होना चाहिए होल नंबर। देखिए इसका तो होल नंबर है, क्या है पावर इसका 2, इसका भी होल नंबर है 2। लेकिन इस वेरिएबल का अगर आप देखोगे ना पावर है क्या है, √z। आपको अगर पता होगा लास्ट के लेक्चर्स में मैंने बताया √z इज इक्वल टू z⁻⁴ तो यहां z का जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, वो 1/2 है। तो इसका मतलब हर वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, तो मतलब ये पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, वैसे ही मैं और एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल 2/x प्लस 3y², क्या ये पॉलिनॉमियल है? हम देखेंगे। देखिए यहां y का पावर है 2 तो ये ठीक है, होल नंबर है। ठीक है, यहां जो है x का पावर क्या है 1। आप बोलोगे सर यहां भी 1 है तो मतलब ये भी होल नंबर है, तो मतलब ये हो गया पॉलिनॉमियल। नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमें जो ये वेरिएबल्स है ना ये सब ऊपर आने चाहिए, नीचे कोई नहीं होना चाहिए। सब वेरिएबल्स को ऊपर लाने के बाद, सब वेरिएबल्स को ऊपर लाने के बाद अगर सब वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट होल नंबर हुआ तभी हम उसको बोलेंगे ये पॉलिनॉमियल है। जरा इसको हम इस x को ऊपर लाएंगे 2। आपको पता है जब न्यूमरेटर वाले को ऊपर लेते हैं ना तो इसका पावर का साइन चेंज होता है। यहां इसका पावर क्या है 1, तो यहां साइन चेंज होके वो क्या बनेगा -1 प्लस 3y²। अब देखिए आप, यहां क्या है पावर -1, यहां क्या है पावर 2। ये वाला तो ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा है ना इसके साथ, इसका पावर क्या है -1, तो मतलब ये भी पॉलिनॉमियल नहीं। और आपको पता है ये वाला चैप्टर किसके रिलेटेड है, पॉलिनॉमियल के रिलेटेड। मतलब ना तो हम इस तरीके के पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस को इसमें पढ़ेंगे, ना तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस को पढ़ेंगे। इनको ये जो है ना ये एक्सप्रेशंस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, लेकिन ये पॉलिनॉमियल्स नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया पॉलिनॉमियल क्या है। तो क्या होता है पॉलिनॉमियल? अब हम अगर इसको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे, पॉलिनॉमियल क्या होता है, जिसमें कॉन्स्टेंट्स होते हैं एंड वेरिएबल्स होते हैं और इनका आपस में दे आर इंटर रिलेटेड, मतलब इनका ऑपरेशन हुआ है। और ऑल वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स हैं, दे हैव ए पॉजिटिव और दे हैव ए होल नंबर एज एक्सपोनेंट। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिससे हमें समझ में आए। लेट्स सपोज 2x² प्लस 5y प्लस 3, क्या ये पॉलिनॉमियल है? हाँ है। ठीक है, ऐसे ही लेट्स सपोज 3x³ प्लस 5y² प्लस 3z, क्या ये पॉलिनॉमियल है? हाँ ये भी पॉलिनॉमियल है। ऐसे ही मैं आपको दूंगा 3, बताइए क्या ये पॉलिनॉमियल है? बताइए पॉलिनॉमियल क्या होता है, जिसमें कॉन्स्टेंट्स होंगे और वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, देखो यहाँ कांस्टेंट तो है, वेरिएबल नहीं है, लेकिन अगर हम देख सकते हैं ना यहाँ इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं x⁻⁴, क्योंकि आपको पता है x⁻⁴ क्या होता है 1। ये वापस क्या आएगा 3 × 1 = 3। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में भी, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ना इसमें भी असल में एक वेरिएबल है, लेकिन उसका रेज़्ड पावर क्या है 0। और 0 रेज़्ड पावर आप सबको पता है वो क्या है, होल नंबर है। तो मतलब ये भी क्या है, पॉलिनॉमियल है। लेकिन ये स्पेशल पॉलिनॉमियल है, ये वाला या ऐसे 5 ये भी पॉलिनॉमियल है, 6 ये भी पॉलिनॉमियल है। ये स्पेशल पॉलिनॉमियल्स है। क्या स्पेशल पॉलिनॉमियल्स? इनमें वेरिएबल्स है ही नहीं, वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, ऐसे पॉलिनॉमियल्स जिनमें वेरिएबल होता ही नहीं है, सॉरी ये 6 है, जिनमें वेरिएबल होता ही नहीं है, उन पॉलिनॉमियल्स को हम नाम देते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स।
तो अगर आपको बोलेगा व्हाट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एन कांस्टेंट नंबर इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल के साथ हमें है ही नहीं, मतलब हमारा कोई वेरिएबल अटैच ही नहीं है, ना मल्टीप्लिकेशन में, ना एडिशन में, ना डिवीजन में, कहीं भी अटैच नहीं है, उस पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब देखें, तो अब अगर मैंने कोई इक्वेशन लिखी 5x² प्लस 4y प्लस 3z, ये आपको पता है ये क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आप और एक चीज, पॉलिनोमियल में जो ये है, ये वाला, ठीक है, यहां कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। किसका? कांस्टेंट का और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, जब कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होगा ना, या कांस्टेंट और वेरिएबल का डिवीजन होगा, उस वक्त उस चीज को बोलते हैं इट इज ए टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसको हम टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलते हैं? उस चीज को हम टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलते हैं जिसमें दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो। या तो अकेले होगा, ठीक है, या तो वो अकेले होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिखूंगा 5 इसमें, या तो वो अकेले होगा, या तो दो कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा, उसको टर्म बोलेंगे। तो यहां ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, और ये चौथी टर्म है। और इन टर्म्स को हम मिलाते हैं यूजिंग या तो प्लस करके या तो माइनस करके। जैसे यहां 6x³ माइनस 3y² प्लस 4, यहां कितने टर्म्स हैं? एक टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म। ठीक है, तो आपको पता है टर्म में क्या हो सकता है। टर्म में एक कांस्टेंट वैल्यू होगा और एक वेरिएबल होगा। हर टर्म में दो चीजें होती है। यहां देखिए आप, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है और एक वेरिएबल होता है, और उस वेरिएबल का कुछ पावर होता है। या तो ऐसे होगा, टर्म में एक कांस्टेंट वैल्यू होगा और एक वेरिएबल होगा, या तो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू होगा। ठीक है, वो टर्म जो पॉलिनोमियल में सिर्फ कांस्टेंट हो ना, उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, इसको हम कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। इट इज ए कांस्टेंट टर्म, मतलब इसके साथ ना तो मल्टीप्लिकेशन में ना तो डिवीजन में कोई वेरिएबल है। ठीक है, और इन कांस्टेंट्स को, ये जो कांस्टेंट्स है ना 6, 3 और 4, इनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल में, दीज आर कॉल्ड द कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, तो क्या होते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल? कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल आर कांस्टेंट नंबर्स जो उसमें होते हैं पॉलिनोमियल में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, 6x² प्लस 5y प्लस 3। मैं अगर बताऊंगा इस पॉलिनोमियल के, आप बताओ मुझे कोफिशिएंट्स, आप बताओगे इसका कोफिशिएंट है 6, 5 और 3। फिर हम क्या बताएंगे, देखिए क्या बोलेंगे। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट होता है कांस्टेंट वैल्यू। कोफिशिएंट ऑफ x², इस x² के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, वो क्या है 6। कोफिशिएंट ऑफ y, y वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है वो क्या है 5। और कांस्टेंट टर्म कौन सी है? कांस्टेंट टर्म है 3। तो अगर मैंने आपको कभी बोला ना ऐसे, वी हैव ए पॉलिनोमियल, वी हैव ए पॉलिनोमियल where coefficient of y² is 4, coefficient of x² is -2, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म इज 4। तो बताइए पॉलिनोमियल क्या होगा? आप क्या करोगे? देखो, कोफिशिएंट ऑफ y² क्या है 4, इसका मतलब y² के साथ मल्टीप्लिकेशन में है 4।
ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, -2, मतलब -2 किसके साथ है, -2 है एक्स स्क्वायर के साथ, और कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 4। ठीक है, ये बन गई हमें पॉलिनॉमियल। ठीक, तो आपको कोफिशिएंट समझ में आ गए। तो इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स कौन से, 4, -2, साइन के साथ बोलना होता है, ठीक है, -2 और 4। जरा अब मैं आपको और एक पॉलिनॉमियल दूंगा, 1/3x² प्लस 4x³ -5। बताइए इस, क्या ये पॉलिनॉमियल है, हाँ ये तो पॉलिनॉमियल है। क्यों, देखो एक तो कांस्टेंट से, और हर वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है ना वो है होल नंबर। ठीक, अब देखिए इसके एक्सपोनेंट्स क्या है, सॉरी इसके कोफिशिएंट्स क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या है, अगर किसी ने गलती से 3 लिखा ना तो वो गलत लिख रहा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1/3, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन जो कांस्टेंट नंबर है 1/3 है। और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कौन सा है, वो है 4। और कांस्टेंट टर्म कौन सी है, मैंने बोला साइन के साथ, वो क्या है, -5। समझ आ गया, ओके। सो अच्छा है, कोफिशिएंट्स हमें समझ में आ गए। अब हम देखते हैं, वापस चलते हैं, पॉलिनॉमियल ही अभी हम पढ़ रहे हैं, कुछ नया नहीं पढ़ रहे। पॉलिनॉमियल में अब देखिए क्या क्या होता है। पहले, इससे पहले ये हम वापस जाएंगे, लेकिन इससे पहले और एक कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए ना, हर पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल। डिग्री पॉलिनॉमियल का होता है जितने भी वेरिएबल्स है आप उनका एक्सपोनेंट देखो। देखो यहाँ कितने वेरिएबल्स है, 2। पहले देखना है ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, ये पॉलिनॉमियल है ना, उसी जो पॉलिनॉमियल होता है ना उसी की डिग्री होगी। ये तो पॉलिनॉमियल है। अब आप इनके वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स इसमें यूज हो रहे हैं ना, उनका पावर देखो। यहाँ क्या पावर है, 2। यहाँ y का पावर क्या है, 2। और इन सारे पावर्स में जो हाईएस्ट होगा वही उस पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी। तो इस वाले पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी, 2। ठीक है, अगर मैं आपको ये दूं, ये वाला, मैं बताऊं इसकी डिग्री निकालो, तो क्या होगा डिग्री। मैंने क्या कहा, डिग्री कैसे निकालते हैं, पॉलिनॉमियल में सारे वेरिएबल्स का पावर देखो। यहाँ कौन से वेरिएबल है, एक तो ये है x, उसका पावर क्या है 2, इस x का पावर क्या है 3, तो हाईएस्ट कौन सा है 3, तो डिग्री क्या होगी इस पॉलिनॉमियल की, इसकी होगी 3। वैसे ही मैं और एक पॉलिनॉमियल यहाँ उठाता हूँ, ये वाला, इसकी भी अगर आपको डिग्री निकालनी है तो कैसे निकालोगे, देखो x का पावर क्या है 2, y का पावर क्या है 1, और कोई है नहीं, तो हाईएस्ट कौन सा है, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री है 2। ठीक है, वैसे ही और एक पॉलिनॉमियल लेते हैं हम, यहां मैं एक पॉलिनॉमियल लिखता हूं 5, ये भी पॉलिनॉमियल है ना, बताओ इसकी क्या डिग्री है। और मुझे पता है ये कौन सा पॉलिनॉमियल है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है ना, ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। बताइए इसकी क्या डिग्री है। डिग्री क्या होता है, वेरिएबल जो है उसका हाईएस्ट पावर, वेरिएबल्स का जो पावर है उसका हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट होगा वही डिग्री है। लेकिन यहाँ तो कोई एक्सपोनेंट ही, यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई वेरिएबल नहीं ना है, हम खुद एक नया वेरिएबल इसके साथ अटैच कर सकते हैं, एक्स रेज पावर 0। क्योंकि एक्स रेज पावर 0 क्या होता है, 1, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो वो 5 ही निकलेगा। तो इसकी डिग्री क्या बन गई, जब यहाँ 0 है तो इसकी डिग्री बन गई 0। तो अब आपको याद रखना है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है, 0। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखोगे। वो पॉलिनॉमियल जिसकी 0 डिग्री है वो कौन सा है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। वो पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 है, जिसकी डिग्री 1 है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक, ये चीजें मैं आपको बताता हूं, हम वापस आते हैं इस पे पॉलिनॉमियल पे। तो हमने देखा पॉलिनॉमियल में पहला चीज होते है इसमें टर्म्स होती है, बहुत सारी टर्म्स, या तो एक टर्म होगी, या तो 2 टर्म्स होंगी, या तो 3 टर्म्स होंगी, 4 टर्म्स होंगी। ठीक है, दूसरा चीज जो होता है ना, इसमें वेरिएबल्स होते हैं। किसी पॉलिनॉमियल में सिर्फ एक तरीके का वेरिएबल होगा, फॉर एग्जांपल ये है पॉलिनॉमियल, यहां कितने वेरिएबल्स है, सिर्फ एक्स है। ठीक है, यहां आप दूसरा पॉलिनॉमियल देखो, यहां कितने वेरिएबल्स है, 1 और 2, इस पॉलिनॉमियल में 2 वेरिएबल्स है। यहां हमने और एक पॉलिनॉमियल किया था ये वाला,
यहाँ कितने वेरिएबल्स है, एक्स है, वाई है और जेड है। यहाँ 3 पॉलिनोमियल है, सॉरी 3 वेरिएबल्स है। ये वाला जो है ना, ये वाला, यहाँ पर भी कितने पॉलिनोमियल्स हैं, 2 पॉलिनोमियल, सॉरी 2 वेरिएबल्स है। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, देखो एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब है, लेकिन वेरिएबल एक ही है, वो एक्स है, तो इसमें एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो हमारे पॉलिनोमियल होते हैं, उसमें टर्म्स होती है, ठीक है, उसमें वेरिएबल्स होते हैं, और हर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, कोई डिग्री होती है। ठीक, तो क्या है, अब हमने ना पॉलिनोमियल्स को हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या क्लासिफिकेशन, पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेस ऑफ टर्म्स। वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं मोनोमियल। असल में पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है, पॉली मीन्स मनी, नॉमियल मीन्स टर्म्स, मनी टर्म्स जिसमें, तो वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म है उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल, एक टर्म। फॉर एग्जांपल 2x, ये पॉलिनोमियल है ना, हाँ, इसमें एक ही टर्म है। और एक एग्जांपल 3, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है, लेकिन एक ही टर्म है 3। या और एक लेंगे 5x क्यूब, ये भी क्या है, नॉर्मल मोनोमियल है। ठीक है, फिर आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल हुआ जिसके 2 टर्म्स होंगे। ठीक, एग्जाम्पल, यहां ही एग्जाम्पल देंगे, फॉर एग्जाम्पल 2x+4, इसके कितने टर्म्स हैं, 2। या 3x³ + 5, इसमें भी कितने टर्म्स हैं, 2, ये भी बाइनोमियल है। या और एक एग्जाम्पल देंगे हम 3x³ + 2y, इसमें भी कितने टर्म्स हैं, 2, ये क्या है, बाइनोमियल। वैसे ही जिसमें 3 टर्म्स होंगे उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक, तो एग्जाम्पल आप खुद दोगे। ठीक है, वैसे ही आते हैं जिसमें 4 टर्म्स होंगे, 5 टर्म्स होंगे, 6 टर्म्स होंगे, लेकिन ये 3 हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। मोनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी, बाइनोमियल 2 टर्म्स होंगे, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स होंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, देखिए अगर एक ही तरीके का वेरिएबल होगा ना, ठीक है, एक ही वन वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल होगा, उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये तो सिंपल है, इन वन वेरिएबल। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, कोई एग्जाम्पल दो, 2x³ + 5x + 2, देखो इस पॉलिनोमियल में कितने ये हैं, कितने वेरिएबल्स है, एक x, तो ये किसकी एग्जाम्पल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, और अगर मैं बोलूंगा ना इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, आप बोलोगे इसमें 1 2 3 टर्म्स है, तो ये कौन सा है, ट्राइनोमियल है। ठीक है, और अब जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे उसको क्या बोलेंगे, जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। वैसे ही जिसमें 3 होंगे उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स। जरा 2 वेरिएबल्स का कोई एग्जांपल, 2x³ + 5x² + 4y + 3, ये एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ कितने वेरिएबल है, y है और x है। अगर मैं कहूँगा इन इन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ये कौन सा है, इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है। ये कॉर्डियोनोमियल की क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, फोर्थ वाले को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ऐसे हम इसको डिसाइड करते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री में हम क्या करते हैं, जिसकी डिग्री पॉलिनोमियल की 0 होगी उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 0, जैसे 3 5 8, कोई भी कांस्टेंट नंबर जो है ना वो पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और उनकी डिग्री क्या है, 0। ठीक, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कोई एग्जांपल दो, फॉर एग्जांपल 2x + 5y + 3, ये क्या है, ये ना लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, इसकी डिग्री क्या है, देखो x का पावर है 1, y का भी क्या है 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ये कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये लीनियर पॉलिनोमियल है इन 2 वेरिएबल्स, यहां 2 वेरिएबल है, और टोटल कितनी टर्म्स है, 3, ये ट्राइनोमियल है। तो ये ट्राइनोमियल भी है,
ये लीनियर भी है और ये इन टू वेरिएबल्स भी है, सो इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। अगर मैं और एक एग्जांपल दूं आपको, लेट सपोज ऐसे 5x+3, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इस पे हम वापस आएंगे अभी थोड़े टाइम के बाद, इसको मैं फिर से आपको समझाऊंगा। अब देखिए, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब तो आप एग्जाम्पल खुद दे सकते हो, ठीक है। और वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 है उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, उसको बोलते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमारे डिफरेंट पॉलिनोमियल्स है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम इसी डिग्री पे ना थोड़ा सा और फोकस करते हैं। ये जो ऑन द बेस ऑफ डिग्री, देखिए, अगर हम लेंगे ए पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल, मतलब वहां सिंगल वेरिएबल है, सिर्फ एक वेरिएबल है। मैं कहूंगा मुझे एग्जाम्पल दो पॉलिनोमियल, मैं कहूंगा मुझे आप एग्जाम्पल दो लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए लेकिन उसमें वेरिएबल कितने होने चाहिए? एक। तो आप क्या एग्जाम्पल दोगे? 2x+5, ये लीनियर है, ठीक है। क्या ये वाला है इसकी एग्जाम्पल 2x+3y+2? देखो ये तो लीनियर है क्योंकि डिग्री क्या है 1, लेकिन ये क्या है 2 वेरिएबल्स, तो ये इसकी एग्जाम्पल नहीं है। तो लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की एग्जाम्पल ये है। और ऐसे है 3x-2, ये भी है 3x, ये भी है ना लीनियर पॉलिनोमियल और एक ही वेरिएबल है, ठीक है। या क्या ये एग्जाम्पल है लीनियर पॉलिनोमियल की 2? नहीं, क्यों? इसकी डिग्री 0 है, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है ही नहीं। अगर आप देखोगे ना, जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं ना इन वन वेरिएबल, हम मल्टीपल वेरिएबल्स की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो ये चैप्टर है ना पॉलिनोमियल्स, इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हम नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ हम सिंगल वेरिएबल वाले यूज़ करेंगे। इसीलिए मैंने ये जो एग्जाम्पल्स दी ना आपको लीनियर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, तो सिर्फ सिंगल वेरिएबल हम लेंगे। तो अगर आप देखोगे ना, जो लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होते हैं उनकी जनरल फॉर्मूला वो इस तरीके के होते हैं, ए एक्स और बी, ए एक्स और बी। ए क्या है? ए हम बोलते हैं वो नंबर जो किसका कोफिशिएंट है, एक्स का। लीनियर में मैं बोल रहा हूं, ये आप याद रखना है। लीनियर में जो एक्स का कोफिशिएंट होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, ए। और जो ये कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम बोलते हैं बी, ठीक है। जरा आप कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल उठाओ, 2x+5, क्या ये इस तरीके का है? हाँ। इसमें ए किसके बराबर है? 2। और कांस्टेंट टर्म जिसे हम बी बोलते हैं वो क्या है? 5। दूसरा मैं दिखाऊंगा आपको, फॉर एग्जाम्पल 3x, ये भी है ना, ये कौन सा है? ये भी लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्या ये इस तरीके का है, ax+b? ऐसे तो आंखों से दिख रहा है ये इस तरीके का नहीं है, नहीं है, ये है इस तरीके का क्योंकि यहाँ a किसके बराबर है? 3। और इसका जो b है ना वो 0 है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है? 0। तो हर कोई आपको याद रखना है, हर कोई जो भी आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है ना, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ax+b। उसमें ये b कभी कभी 0 हो सकता है, a कभी भी 0 नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर a 0 हुआ ना तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्या हुआ? 0। वहां क्या बचा? b। और अगर खाली b बच गया फिर तो वो इन वन वेरिएबल रहा ही नहीं क्योंकि यहाँ वेरिएबल ही खत्म हो गया। तो a कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में जो x का कोफिशिएंट होता है वो कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अब हम ऐसे ही दूसरे पे चलते हैं। दूसरा हमारा है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल। जरा एग्जांपल दीजिए आप। क्वाड्रेटिक मतलब क्या है? उसमें एक ही वेरिएबल होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, लेकिन एक ही होगा, ठीक है। और
जो भी मतलब x वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो सकती है, उससे बड़ी डिग्री नहीं होगी। मतलब x अगर मैं वेरिएबल ले रहा हूं ना, तो इस पॉलिनॉमियल में x का पावर 2 हो सकता, 2 होगा, होगा ही होगा। x रेज पावर 1 भी हो सकता है, ठीक है, और x रेज पावर 0 भी हो सकता है, लेकिन 2 होना जरूरी है, क्योंकि फिर हम देखते हैं जो हाईएस्ट है ना, उसी को हम बोलते हैं डिग्री। तो वहां डिग्री आएगी 2, उसका मतलब है वो है क्वाड्रेटिक। क्या इसमें कोई x हो सकता है जिसकी डिग्री 3 होगी? नहीं, इसमें कोई भी x नहीं होगा जिसका पावर 3 होगा, फिर तो ये क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं, ये क्यूबिक बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 5x प्लस 2 ये है, या 3x² माइनस 3। क्या ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? आप बताइए। देखो डिग्री तो 2 है, हाँ, और वेरिएबल भी एक है, ये भी है। ठीक है, मैंने कहा क्वाड्रेटिक में क्या हो सकता है, x² होगा ही होगा, उसके बगैर x भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो दो होंगे भी नहीं हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x² होना ही होना चाहिए। तो इससे हमें पता चला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, उनकी शेप इस तरीके से होती है, उनकी फॉर्मूला इस तरीके से होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a क्या है? a है कोफिशिएंट किसका? x² का। b है कोफिशिएंट किसका? x का। c है कांस्टेंट टर्म। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जरा एग्जांपल दो, इसको अगर मैं बताऊंगा तो यहां a किसको हम बोलेंगे? 2 को। क्यों? a होता है कोफिशिएंट ऑफ x² क्वाड्रेटिक में। b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, वो क्या है? 5। c क्या होता है? कांस्टेंट, वो क्या है? 2। जरा इस इक्वेशन में बताओ, इस वाले में आप मुझे बताइए a क्या है यहां? a तो है 3। b क्या है? b तो यहां है ही नहीं। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को मैं ना ऐसे भी लिख सकता हूं, प्लस b था ना, b को 0 रखेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, क्योंकि b के साथ क्या होता है? x, वो वापस 0 ही आएगा ना, और कांस्टेंट टर्म है -3। तो यहां b क्या है? 0, और c क्या है? -3। समझ में आ गया? कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर कभी कभी मैंने बोला ना मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें x² का कोफिशिएंट है -3, मतलब a है -3, और b है 2, और c है 0, तो बनाइए आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आप कैसे बनाओगे? देखिए, x² के साथ मल्टीप्लीकेशन में है कौन? -3, इसका कोफिशिएंट है -3, ठीक है, और x के साथ क्या है? b, वो क्या है? 2, और ये क्या है? प्लस क्या आएगा? 0, 0 को हम लिखेंगे नहीं, वो ये वाला पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ आ गया? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं जिसमें ये वाला होना, x² होना जरूरी ही जरूरी है। इसका मतलब a कभी भी 0 नहीं हो सकता है क्वाड्रेटिक वाले में। ये दोनों 0 हो सकते हैं, b और c, a 0 नहीं हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं आपको आप क्यूबिक बताऊं, तो क्यूबिक का आप खुद लिख सकते हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आप तो अब ये आराम से लिखोगे, इसकी जनरल फॉर्मूला क्या होगी? ax³, क्योंकि क्यूब तो होना चाहिए, उससे छोटे वाले भी होंगे, होंगे भी या नहीं भी होंगे हमें फिर फर्क नहीं पड़ेगा, cx प्लस डी। उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा कुछ था जो मुझे आपको बताना था। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। हम इसके सेकंड लेक्चर में जाएंगे अभी, मतलब यहाँ हम इस लेक्चर पार्ट 1 को हम इसके ख़त्म करेंगे, और अब हम इसके बाद जो हमारा नया वीडियो होगा, नया लेक्चर है, वो पार्ट 2 डिस्कस करेगा, जो हम इसी पॉलिनोमियल को आगे बढ़ के हम कोशिश करेंगे मतलब उस वीडियो में एक्सरसाइज 2 जो है ना वो बहुत सिंपल, सॉरी, एक्सरसाइज 2.1 जो है वो बहुत सिंपल है, उसको भी हम उसमें ख़त्म करेंगे। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।